जी हाँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम देखते हैं सामान्य व्याकरण, हिंदी का जनरल ग्रामर। हिंदी जनरल ग्रामर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में, चाहे आप सेकेंड टर्मिनल एग्जाम लिख रहे हैं या आप बोर्ड परीक्षा लिख रहे हैं, वहाँ आपसे इस तरह के कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, समझिए और आप मन में यह बात बिल्कुल बिठा लीजिए। मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, आपकी परीक्षाओं में जरूर इनमें से कोई आएगा। व्याकरण भाग का यह एक बिट आपसे पूछा जाएगा। अशुद्ध शब्द जो है आपको दिया जाएगा, यानी इनकरेक्ट वर्ड दिया जाएगा, रॉन्ग रहेगा, वर्ड की स्पेलिंग जो है ना गलत रहेगी और उसका आपको करेक्ट वर्ड लिखना रहेगा। तो देखिए यहाँ है अशुद्ध और यहाँ है शुद्ध। कहने का मतलब आपको प्रश्न में ये दिए जाएंगे और इनका उत्तर आपको जो है ना या तो लिखना रहेगा या ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ध्यान से देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अशुद्ध शब्द में है विभीषण, इसका शुद्ध होगा विभीषण। आप भी चाहे तो लिखते जाइएगा, पक्का आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा ये। आसरा, देखिए इधर दिया हुआ है भाषा, करेक्ट क्या है भाषा। शीर्षक, शीर्षक। शूर्पणखा, शूर्पणखा। श्वशुर, श्वशुर। पश्चाताप, ये होता है पश्चाताप यानी पछताना। हनुमान, हनुमान, यह हलंत लगाएंगे क्योंकि अध्ययन, देखिए इधर दिया अध्ययन, जबकि सही क्या होता है, करेक्ट क्या होता है अध्ययन। आगे है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। अब पढ़ते समय आपने किया होगा अंत्याक्षरी, खेलते हैं बच्चे, एक एक लाइन, दो लाइन की कविताएं या कोई गीत गाते हैं। फिर है उपलक्ष्य, जबकि है ये उसका करेक्ट होगा उपलक्ष्य। अगला है आशीर्वाद, देखिए यहाँ पे दिया है आशीर्वाद, जबकि एक सही नहीं है, इसका सही रूप होगा आशीर्वाद। आप ध्यान देना, थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। फिर है परमात्मा, इसका करेक्ट सही होता है परमात्मा। फिर देखिए इधर दिया है कार्य कर्म, जबकि इसका करेक्ट सही होता है कार्यक्रम। पदेन की मात्रा एक क में रहेगी और एक में रेफ की मात्रा है। हाँ, फिर है नरक, जबकि सही होता है नरक। नरक का मतलब होता है हेल। यथेष्ट, यथेष्ट, देखिए यहाँ पे दिया है ठ, ये है ट, टमाटर। फिर है घनिष्ठ, जबकि इसका करेक्ट होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब होता है बहुत ही क्लोज, सो क्लोज। संतुष्ट, यहाँ पे देखिए ठ दिया है, जबकि करेक्ट क्या होगा ट, संतुष्ट यानी इनफ, हम इतने में खुश हैं। फिर है श्रेष्ठ, ट दिया हुआ है, जबकि ये क्या होता है ठ, श्रेष्ठ। फिर है झंडा, अब देखिए न है यहाँ पे, ये आधा अड़ा होता है झंडा, ये सही रूप है, इसका मानक रूप है हिंदी का। फिर है इनकार, सही है इनकार। दंड, दंड, जबकि आधा बिंदी भी दे देते हैं। न्यूनता, न्यूनता, ये जो शब्द इधर आप देख रहे हैं इनमें काफी सारा बहुत ज्यादा कुछ बदलाव भी है, परिवर्तन भी हुआ है। तो फिलहाल जो है ना, ये दंड अगर हम लिख रहे हैं ऐसे बिंदी भी लिखते हैं तो भी वो सही माना जाता है। आधा न तो नहीं लिखेंगे, ये इधर आधा न है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये आधा न यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बिंदी है, इंकार है इंकार, जबकि ये इनकार होता है, यहाँ पर आधा न पक्का आएगा, ये सही। तो देखिए हमने इतने बताए, इनमें से ना आपको शुद्ध अशुद्ध में बहुत सारे आएंगे। आप थोड़ा यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ और ये शब्द हैं जो आपके काम आ जाए। मैं पूरे को तो खैर, इकट्ठा, इकट्ठा, सम्मिलित, सम्मिलित, प्रज्वलित, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो शब्द है ना,
फिर है बुधवार, जबकि है बुधवार यानी वेडनेसडे को बुधवार बोलते हैं। महत्व, महत्व डबल त होते हैं, आधा त, ध्यान दीजिएगा। तदोपरांत, तदुपरांत। तो इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक दूसरी हेडिंग आपको ऐसा जो अभी हमने बताए इनमें से आपको एक वन मार्क्स के लिए, 1 अंक के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ इतने शब्द हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं दूसरी। जी हाँ, हम दूसरी हेडिंग की ओर अब चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे भाववाचक रूप। देखिए भाववाचक संज्ञा के रूप यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के होते हैं, आगे आपको ये पूरे प्रकार बताए जाएंगे। देखिए इधर है जातिवाचक संज्ञा से कुछ बनते हैं, सर्वनाम से भाववाचक बनते हैं, विशेषण से भाववाचक बनते हैं और क्रिया से बनते हैं यानी वर्ब। ठीक है, आइए देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे बनते हैं। सज्जन, सज्जनता, चोर, चोरी, कवि, कवित्व, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुषत्व या पौरुष, दोनों सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए आपको लिखने के लिए भी कहा जा सकता है और आपको बोर्ड परीक्षा में या सेकंड टर्मिनल कोई भी परीक्षा में आपको ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए इनकी स्पेलिंग आप अच्छे से समझ लीजिए। वर्तनी, स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी बोलते हैं, मात्रा और कौन से अक्षर रहेगी आप ठीक से देख लीजिए, तभी तो आप जो है ऑप्शंस में से करेक्ट सही ऑप्शन चुन पाएंगे। तो ध्यान दीजिए पुरुष, पुरुषत्व या पौरुष। फिर है पंडित, इसका उत्तर है पांडित्य। ध्यान दीजिएगा पांडित्य, क्योंकि इससे मिलते जुलते कई सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मात्रा छोटी की है यहाँ पे करेक्ट, बड़ी दे दिया जाएगा। इधर य है, य पे आ की मात्रा दे दिया जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। या प पे आ की मात्रा है, यहाँ पे मात्रा नहीं दिया जाएगा और खाली बिंदी दे दिया जाएगा, या बिंदी नहीं रहेगा पांडित्य दे दिया जाएगा। तो आप ध्यान से इन शब्दों को देख लीजिए। युवा या युवक, इसका होगा यौवन। मानव, मानवता। मूर्ख, मूर्खता। फिर इससे संबंधित ऐसे ही भ्राता, भ्रातृत्व, विधवा, वैधव्य, मित्र, मित्रता, पिता, पितृत्व, वृद्ध, वार्धक्य, तरुण, तरुणाई, देव, देवत्व, ये कई बार पूछा गया है। स्वामी, स्वामित्व पूछा गया है। डाका, डकैती, सेवक, सेवा। तो ये शब्द कई बार पूछे गए हैं। ये है भाववाचक रूप। इसके और भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो आपको मैंने अभी बता दिए हैं आप ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में इनमें से जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। यह भी इससे भी यानी भाववाचक संज्ञा से भी आपको 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आप ये याद कर लेते हैं, बड़ा काम आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब हम देखेंगे विशेषण के कुछ शब्द, यानी ये शब्द हैं और इनसे विशेषण यानी एडजेक्टिव वर्ड कैसे बनते हैं। अग्नि, आग्नेय, अभियोग, अभियुक्त, अकस्मात, आकस्मिक, अनुग्रह, अनुग्रहित, अणु, आणविक। इसी तरह इसके बहुत सारे ये शब्द हैं, आप एक बार देख लीजिए। और इनका जैसे मान लीजिए यह है अनुकरण, कई बार पूछा गया है। अनुकरणीय, आविष्कार, आविष्कृत, आविष्कार मतलब होता है खोज करना, आविष्कृत मतलब होता है आविष्कार हो गया। ऐसे ही आपको जैसे मान लीजिए ये दिया है जाति, जातीय। इधर है महत्वपूर्ण है गणित, गणितज्ञ। ऐसे ही कुछ ना आपको कोई भी नाम दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए इधर दिया है दूध, दुधिया या दुधारू। ऐसे आपको पूछा जा सकता है दिन, दैनिक। यह है नोक, नुकीला। नोक आपको पता है, जैसे आप पेन देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शार्प है। नुकीला इसलिए बोलेंगे भाई बहुत ही शार्प है, इसकी नोक जो है ना पेन की जो ये जिप है बहुत ही नुकीली है। पक्ष, पाक्षिक आदि इस तरह के प्रश्न जो है आपको विशेषण से भी पूछे जाएंगे। आपको सब दिए जाएंगे और उनसे विशेषण बनाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। इससे भी आपको 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आज हाँ, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे बता दूं। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर।
मेरे चैनल पे ICSE, CBSE और स्टेट सिलेबस पूरा बताया गया है, आप जानते ही हैं। आपके मित्रों के साथ भी शेयर करें। देखिए आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या इंटरमीडिएट में भी +1 +2, ये मुहावरे आपको वहाँ पर भी काम आएंगे, आप जरूर सीख लीजिए। देखिए अंक में भरना, स्नेह से लिपट जाना। आपको पूछा जाएगा, वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। आपको कई बार अंक में भरना मुहावरा दे दिया जाएगा और ऑप्शन मीनिंग दिए जाएंगे, आपको करेक्ट जो है ना टिक करना रहेगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए इनका। फिर है अंकुश लगाना, नियंत्रण में रखना। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना, इनकार कर देना होता है इसका। अक्ल का अंधा होना यानी बेवकूफ़ होना। आंखें खुलना, सचेत होना यानी सावधान हो जाना। आंखें बिछाना, आत्मीयता से यानी बेसब्री से किसी की प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। आंख का तारा, बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। आंचल में बांधना, याद रखना। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। बहुत से बच्चे ना इसको बोल देते हैं आसमान से बातें करना मतलब पागल। पागल होगा ना जो आसमान से बात करेगा, ऐसा नहीं है। आसमान यानी ऊंचा है, ऊंचाई से बात है, ठीक है। फिर ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी जबरदस्त बदला लेना। और ईद का चाँद होना, कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चाँद रोज नहीं दिखाई देता है। फिर है उड़ती चिड़िया पहचानना यानी रहस्य की बात दूर से ही जान लेना, यानी बहुत ही अनुभवी होना भी हम लिख सकते हैं। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। कलई खुलना, कई बार पूछा गया है। असली रूप सामने आ जाना, मतलब सीक्रेट बात सभी लोग जान गए। फिर कागज काला करना, बिना समझे लिखना। फिर है कान का कच्चा, किसी भी बात पर जल्दी विश्वास करने वाला, मतलब कि हम बात सुन लेते हैं और उस बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कान का कच्चा। फिर है किताबी कीड़ा, सदा पढ़ते रहने वाला व्यक्ति। फिर है किनारा करना यानी साथ छोड़ देना। खरी खोटी सुनाना, सच्ची बातों के साथ कई बातें बढ़ा चढ़ा करके कह देना। फिर है खाक छानना, कई बार पूछा गया है। भटकते रहना, आज लोग जो है ना डिग्रियां लेकर के नौकरी के लिए इधर उधर खाक छानते हैं यानी भटकते रहते हैं। खून पसीना एक कर देना, बहुत परिश्रम करना। तो ध्यान दीजिए, ये जो मुहावरे आपने देखे यहाँ पे अभी, आपको परीक्षाओं में जरूर ये मुहावरे पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और इस वीडियो से आप फायदा जरूर उठाइए। अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखिए। लेटर राइटिंग की वीडियो है हमारे चैनल पे। निबंध लेखन में कैसे हम पूरे अंक ला सकते हैं, यानी 15 में 15 आपको कैसे आएगा ऐसे राइटिंग में, मैंने टॉपिक को कैसे लिखना है बताया है। ऐसे राइटिंग का टॉपिक आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस चैनल पर है कि हमें निबंध में पूरे अंक कैसे मिलेंगे, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और एक बार चैनल पर जो वीडियो है उन्हें जरूर देखिए और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, अच्छा रहेगा। आगे आपसे ना कुछ पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब है सिनोनिम्स। आप आग का पर्यायवाची याद कर लीजिए, पानी, हवा, जंगल, धरती, कपड़ा, चंद्रमा, सूरज, घर, बाल, किताब, घोड़ा, नदी, समुद्र, पर्वत और कुछ आप विलोम शब्द भी पढ़ लीजिए। जैसे और भी पर्यायवाची में मैं आपको बता दूं, लाइक युद्ध यानी लड़ाई करना। आक्रमण, आक्रमण का मतलब होता है अटैक करना, तो आप आक्रमण का जो है पर्यायवाची याद कर लीजिए, यानी सिनोनिम्स आक्रमण का। पानी, पानी का हमने पहले भी बताया। बादल, अध्यापक, विद्यालय, पर्वत, कलम,
आदि महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इनके जो है पर्यायवाची याद कर लीजिए, ऑपोजिट वर्ड्स याद कर लीजिए, जैसे कुछ हमने बताए भी हैं। और आप इस चैनल से बने रहें, हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। जहाँ भी रहें सावधान रहें। ऑल द बेस्ट आपको आपकी परीक्षाओं के लिए, हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा आपके हर एक लेसन, चाहे देखिए आप चाहे एकांकी संचयन पढ़ते हैं या आप साहित्य ये नया रास्ता पढ़ते हैं या साहित्य सागर पढ़ते हैं, हमने पूरा बताए हुए हैं आपको, ठीक है। इस चैनल पर पूरी व्याख्या की गई है हर लेसन की, हर कविता कहानी की, साहित्य सागर के गद्य भाग का भी, पद्य भाग का भी, जो भी है आप ध्यान से देखिए। और इस चैनल पर सब कुछ है आपके लिए। हमने मेहनत किया है, जितना हो सका है मैंने मेहनत किया है, और मैंने यही प्रयास किया है कि आप सभी का फायदा हो, तो आप फायदा जरूर उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। फिर मिलेंगे।